50 डिग्री सेल्सियस, ऑक्सीजन लगभग खत्म, हर कदम पर मौत। और इसी मौत की घाटी में कुछ भारतीय सैनिक बिना किसी शोर के इतिहास लिखने जा रहे थे। लेकिन कहानी यहां से शुरू नहीं होती। कहानी शुरू होती है उस पल से जब किसी ने महसूस किया कि सियाचिन सिर्फ बर्फ का मैदान नहीं है, ये भविष्य की लड़ाई का फैसला करने वाली जगह है। साल था 1984। दुनिया के नक्शे पर सियाचिन एक खाली जगह जैसा दिखता था, एक ऐसा इलाका जहां इंसान का जिंदा रहना ही मुश्किल था। लेकिन इस खामोशी के पीछे धीरे धीरे एक खेल शुरू हो चुका था। एक ऐसा खेल जिसमें गोली नहीं चल रही थी, लेकिन कब्जा किया जा रहा था। कुछ विदेशी पर्वतारोही इस बर्फीले इलाके में चढ़ाई करने आ रहे थे। ये बात सुनने में सामान्य लग सकती है, लेकिन एक सवाल सबको परेशान कर रहा था। उन्हें परमिशन किसने दी? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक सच्चाई सामने आई। परमिशन पाकिस्तान दे रहा था। धीरे धीरे दुनिया की नजरों में सियाचिन को पाकिस्तान के इलाके के रूप में दिखाया जाने लगा। ये एक चुपचाप कब्जा था, जिसमें आवाज नहीं थी, लेकिन इरादा साफ था। भारत के लिए ये एक संकेत था, अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो बहुत देर हो जाएगी। एक फैसला लिया गया, एक ऐसा फैसला जो बेहद जोखिम भरा था, लेकिन जरूरी था। योजना बनी, नाम रखा गया, ऑपरेशन मेघदूत। ये कोई आम मिशन नहीं था, ये युद्ध था, जहां दुश्मन से पहले प्रकृति का सामना करना था। सियाचिन, जहां ठंड शरीर को जकड़ लेती है, जहां सांस लेना भी एक चुनौती है, जहां हर दिशा में सिर्फ सफेद बर्फ है और हर कदम आखिरी कदम हो सकता है। फिर भी कुछ सैनिकों को चुना गया। उनमें से कई ने कभी इतनी ऊंचाई नहीं देखी थी, लेकिन उनके अंदर एक अजीब सा सुकून था, जैसे उन्हें पता हो कि वो कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। अप्रैल 1984, सुबह की ठंडी हवा, आसमान साफ लेकिन खामोश। एक छोटा सा हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है। उसमें बैठे सैनिक, न कोई बातचीत, न कोई डर का इजहार, बस एक खामोशी। जैसे जैसे हेलीकॉप्टर ऊपर जाता है, हवा पतली होती जाती है, सांस लेना मुश्किल, दिल की धड़कन तेज। एक सैनिक धीरे से कहता है, अगर हम यहां से गिर गए तो कोई नहीं जानेगा। दूसरा जवाब देता है, लेकिन अगर हम सफल हुए तो पूरा देश जानेगा। और फिर पहली बार किसी भारतीय सैनिक का पैर सियाचिन की बर्फ पर पड़ता है। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। कुछ ही देर में मौसम बदल जाता है। तेज बर्फीली हवा, दृष्टि लगभग खत्म। अब दो ही रास्ते थे, या तो लौट जाओ या आगे बढ़ो और हर खतरे का सामना करो। उन्होंने आगे बढ़ना चुना। धीरे धीरे एक एक कदम रखते हुए वो ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगे। उनका लक्ष्य था सॉल्टोरो रिज, वही जगह जो पूरे इलाके को नियंत्रित कर सकती थी। हर कदम के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था। एक सैनिक का पैर फिसलता है और वो बर्फीली गहराई में गिर जाता है। कुछ पल के लिए सब रुक जाते हैं, लेकिन कोई वापस नहीं मुड़ता, क्योंकि ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये एक वादा था। घंटों की चढ़ाई के बाद आखिरकार वो उस ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, और उसी पल इतिहास बदल जाता है। ऊपर भारत होता है, नीचे पाकिस्तान। और यही सबसे बड़ा फर्क था। अब जो ऊपर है वही नियंत्रण में है। ये बिना बड़े युद्ध के एक निर्णायक जीत थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल संघर्ष तो अब शुरू होता है, क्योंकि अब वहां टिके रहना था, दिन और रात बिना रुके। जहां पानी के लिए बर्फ पिघलानी पड़ती है, जहां खाना जम जाता है, जहां शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगता है। कई सैनिक लड़ाई में नहीं, ठंड से हार गए, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। आज भी वहां सैनिक खड़े हैं, हर पल, हर मौसम में, बिना किसी शिकायत के, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो हटे तो देश कमजोर हो जाएगा। और अब जब आप ये कहानी सुन रहे हो तो खुद से एक सवाल पूछो, अगर उस दिन वो फैसला नहीं लिया गया होता तो आज सियाचिन किसके पास होता? शायद यही सवाल इस पूरी कहानी की असली ताकत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी सच्ची कहानी का अन्नड़ उठा सके। धन्यवाद।